बाबा जी के यहाँ पहले तो मैं सबसे पहले तो बाबा जी का धन्यवाद बहुत धन्यवाद देते हैं हम। क्योंकि हम लोग आग की तरह जल रहे थे, बचाने वाला कोई भी नहीं था, जिनकी मौत से लड़ रहे थे। चल क्या रहा था? मम्मी कुछ बता नहीं सकते हूँ आपको। जिंदगी मौत से लड़ रहे थे। यहाँ आने के बाद में मतलब हमारे को जो मिला है वो कहीं नहीं मिला हमारे को। मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, आप इनको पूछो। सबसे बताता हूँ, ये 20 साल से करीब हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं दिवाली के दिन। लक्ष्मी पूजा के दौरान इसकी जो राजस्थानी ड्रेस है लुगड़ी, ये वो किसी भी हालत में हम कितनी भी चौकीदारी कर लें, कितना भी ध्यान रख लें, वो उस दिन पूरी जल जाती थी। ऐसे करते करते 20 साल हो गए हमारे। इसके बाद में मेरे बेटे की शादी हुई, उस बेटे की बहू की जलने लग गई। तो ये जो 2021 में नवंबर में दिवाली आ रही थी, तो मैं और मेरे पापा हम सोचे कि ये वापस फिर होगा, अपने यहाँ से कोई जल जाएगा मर जाएगा तो अब क्या करना चाहिए। तो इसके पहले से बाबा जी का यूट्यूब अपने परमार वंश वाले जो थे नरसिंहगढ़ वाले, उनका यूट्यूब उनने कहीं भेजा था। चेतन, आई थिंक चेतन जी हाँ, ऐसा। चेतन सिंह जी परमार, उनने हमको किसी के थ्रू भेजा था, तो हमने वो देखना चालू करा। तो हम दिवाली आ रही थी, हम लोग सब घबरा रहे थे कि ये वापस होगा, हमारे घर में आग लगेगी। वैसे साड़ी का जलना तो मामूली बात था, पर बेड शीट भी जल जाना, मेरी शर्ट जल जाना, मेरी बनियान जल जाना, सुखाते उसके ऊपर चाहे खून कितना के भी आप। धब्बे। अच्छा, बनियान सुखाते तो उनके ऊपर खून के धब्बे हो जाना, ये हो जाना, मतलब कुछ बता नहीं। कितना भी प्रिकॉशन रख लें वो जलना ही जलना है। ये दीपावली के रात के दिन होता था। दीपावली लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी पूजन के बाद हम कितना भी मतलब बेटा है, छोटा बेटा, वो मम्मी ध्यान रखना, बड़ा बेटा ध्यान रखना, हमारे इवन इनके मेरे पापा है वो भी और मम्मी वो भी ध्यान रखती कि इधर उधर फिर वो कैसे कैसे मतलब वो आग लगी जाती दीपक से, और दीपक से लगती है बात पक्का। अब कितने, हाँ, मतलब जैसे क्या है, अपन जैसे कहीं पूजा पाठ करते थे, कोई त्योहार आता, इतनी भयंकर लड़ाई होती थी कि एक दूसरे को मर मिटने को तैयार हो जाते थे। कितनी बार मैंने भी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी, ये भी आत्महत्या को, ये भग जाते थे। यहाँ आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया हमारा, मतलब बहुत कुछ मिला हमको यहाँ से। मतलब एक राजपुताइन हैं आप। जीवन में हम लोग वर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत मजबूत होती है ना। तो जीवन में जब नीचे से कष्ट आ रहे थे, क्योंकि इतने हल्के में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है, और क्या क्या चल रहा था, क्योंकि आज जो है वो सब निकाल डालिए, सारा गुबार निकाल डालिए। कम से कम 250 ग्राम सोना हम बेच चुके हैं। नहीं, आधा किलो। आधा किलो सोना हम बेच चुके हैं। किस लिए? यही मतलब कर्ज बढ़ता जा रहा, कर्ज बढ़ता जा रहा। कर्ज है, तंत्र मंत्र वाले को हमने कम से कम 8 लाख रुपए दे चुके हैं हम। इन चीज़ों से बचने के लिए जो आग लग रही है चीज़ें, कल अच्छा हो जाएगा। फिर भी समस्या बढ़ती जा रही थी। फिर बच्चे की शादी हो गई बड़े वाले की, उसके बाद बहू का आते से ही सारा सोना बेचना पड़ा हमारे को। 1 महीने के अंदर ही सारा सोना बेचा हमने। उसके बाद फिर बहू बेटे दोनों अलग हो गए हमसे, बात भी नहीं करना चाहते थे। पता नहीं उन दोनों के भाई 2 बेटे मेरे भाई भी दोनों आपस में बात नहीं करते। वो आने को तैयार नहीं हमारे घर पे, वो इंदौर जॉब कर रहा था, आने को तैयार नहीं, बस आत्महत्या करना हमको। वो भी तीनों यही बोलते हैं हमको आत्महत्या करना, बस मर जाएंगे। जीवन में सिर्फ मैक्सिमम टाइम में चेंजेस यही चल रहा था कि नहीं रहना और मरना है, सभी को मरना है हमें। मतलब वजह क्या थी, क्यों ऐसे थॉट आते थे? मतलब वही लड़ाई झगड़े, कर्ज। लड़ाई झगड़े में कौन मरता है? कर्ज बहुत ज्यादा घर में ऐसा, हाँ, ऐसा था कि पता नहीं कुछ चल रहा था कि मतलब मरना ही है अपने को, ऐसे ही चलता था। मतलब कोई अंदर था जो कह रहा था कि छोटा बवाल हो या कैसा भी हो मर जाओ बस। मर जा। हाँ, हमारा हम लोग छोड़ के चले जाते थे, 15-15 20 दिन में घर आते थे, पता भी नहीं लगता था कहाँ है वो। कितनी बार इन्होंने मतलब मरने की कोशिश भी कर ली, चाकू ऐसे करने लग गए थे, पर फिर भी पता नहीं भगवान ने बचाया था। उस टाइम भी पता नहीं कुछ किसी ने तो कुछ बचाया था उस टाइम। दरबार कब पहुंच गए? दरबार हम लोग दिवाली नवंबर में थी। 29 नवंबर को हम लोग यहाँ पहुँचे। 29 नवंबर को यहाँ 29 नवंबर 2020 या 21 वाला 21 में हम लोग पहुँचे यहाँ पे। आते ही हम लोगों ने, क्योंकि यूट्यूब पे हमने सारा समझ लिया था कि क्या क्या करना है, नो हवन करना है। ये देखते थे चुपके वीडियो, मैं इनको डांटती थी, आप पता नहीं क्यों देखते हो क्या देख रहे हो, ये मेरे को तो समझ में नहीं आता। चिल्ला चोट हो रही है और मैं कान बंद कर लेती थी। ये जैसी वीडियो देखते थे और मैं कान बंद कर लेती थी और मैं मना करती थी आप मत देखो। फिर भी इन्होंने, मेरे ससुर जी ने बोला कि नहीं, एक बार तो अपन जाएंगे वहाँ पे।
मतलब आपके फादर तैयार हुए इस चीज़ के लिए? हाँ, फादर ही तैयार हुए, मेरे फादर हो गए तैयार। उन्होंने बोला बेटा ये घर वाले कितने भी चिल्लाएं, अपन दोनों तो चलेंगे। हम दोनों पापा और हम दोनों यहाँ रिजर्वेशन करा के आ गए। 29 तारीख को यहाँ पहुँचे। 29 तारीख को आते ही हमने शाम को हवन कीट लिया, बंधन, ये सारे बंधन वगैरह लेके, और उसी दिन हवन चालू कर दिया। हमने दिवाली तक तो 6 हवन कर लिए थे। 7वां हवन करने के बाद में हमारे घर में पूरी एकदम रिलैक्स हो गया, जैसे कुछ था ही नहीं। मेरे चेहरे पे चमक आ गई। अमावस्या की जो रात को अपन ने जो यहाँ पे हवन करा था, उस दिन बड़े वाले बेटे ने पता नहीं इतनी 25 रोटियां खाई होगी। 25 रोटियां खाई, कितनी खाई? और मिठाई जो बनाई थी ना दिवाली पे, वो भर भर के, इतने बड़े बड़े कटोरे भर भर के खाए उसने। वो मैं पता नहीं, और इतना गुस्सा कि उसके पाँव भी नहीं ठेर रहा था, इतना गुस्सा उसको आ रहा था। और बोलते क्यों गए वहाँ, क्यों गए, करौली सरकार क्यों गए वहाँ पे। आप लोग यहाँ थे या वहाँ थे? हम लोग यहीं पे थे। और मैं वहाँ थी, अच्छा, मैं वहाँ थी, और ससुर जी और ये दोनों यहाँ पे थे। तो वो मेरे को चिल्ला रहा, क्यों गए? उस दिन उसका राक्षस बाहर आ गया। हाँ, बोले कि आपके वहाँ जाने के पैसे आ गए, वहाँ जाने के पैसे आ गए। कहाँ से लेके आ गए तुम पैसे, पैसे तो है नहीं आपके पास। मैंने कहा हम कुछ भी करा, हम गए वहाँ पे। तो बोले कि फिर वहाँ क्यों गए, वो गए तो क्यों गए, बस वो तो एक ही मतलब मैं मर जाऊँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। फिर मैं करौली सरकार से यहाँ फ़ोन लगाया मैंने, तो बोले कोई बात नहीं, करने दो उसको, उसका जो अंदर का वो निकल रहा है बाहर। उसने 25 रोटियाँ खाई, उसके बाद उसने मिठाइयाँ खाई, इतनी सारी मिठाइयाँ खाई कि मतलब मैं कुछ बता नहीं सकते आप। और मतलब बार बार चिल्लाए, क्यों जा रहे हो वहाँ, क्यों गए वहाँ पे, क्यों गए, किसको पूछ के गए, मेरे को पूछ के गए थे क्या, बस वही बात है। फिर उसके बाद में 7 हवन करने के बाद में मेरे चेहरे पर एकदम चमक आ गई। पापा के चेहरे पे चमक आ गई, मदर के चेहरे पे चमक आई। सबके फ़ोटो मैंने मंगाए, मेरे फ़ोटो भी है अभी। सबके चेहरे पे मैंने यहाँ आने से पहले फ़ोटो खींचे थे, वो 7 हवन के बाद के सारे फ़ोटो मंगाए मैंने। ये बात हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई यहाँ आता है और अपनी हवन शुरू करता है तो उस समय एक फ़ोटो खींच ले। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 9 हवन के बाद, ब्लैक मैजिक और स्मृति चिकित्सा के बाद पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। सारे डिफरेंट, मतलब सबके चेंज आ गए, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई, चेहरे पे चमक आ गई। बेटे उनमें आना जाना घर पे चालू हो गया। पहले की अगर हम लोग देखते हैं तो पहले जो जो चीज़ें थी अभी कहाँ तक पहुँची, अभी कहाँ तक ठीक हो चुका है? देखो ऑलमोस्ट हम ठीक हो गए, मतलब आज की तारीख में 101%, 1001% ठीक है हम लोग। शारीरिक, मानसिक, बेटा बहू सब अभी घर पे आ रहे जा रहे, सब शांति है। बस बाकी की आपको मालूम ही है कि दिक्कत कहाँ रहती है, एक ही दिक्कत रहती है। क्या दिक्कत रहती है? इकोनॉमिक, पैसे की दिक्कत, वही दिक्कत रहती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं बाबा जी की। और बाबा जी का हम लोग इतने धन्यवाद इतना करते हैं कि हम लोग हमारी शरीर की चमड़ी निकाल के अगर वो उनको जूता पहना दे तो भी हम उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। जब हवन कर रहे होते हैं, सारी प्रक्रिया कर रहे होते हैं, तो उसके बाद क्या क्या अंतर आता है, कैसे कैसे अगर हम देखते हैं, पहले के जीवन को देख लिया तो कष्टों से भरा था। आज जीवन में देखते हैं जब पूरे 9 हवन हो जाते हैं, ब्लैक मैजिक स्मृति चिकित्सा हो जाती है, और अब तो दीक्षा ले लिया है। दीक्षा के पहले और बाद में अंतर क्या आ रहा है? दीक्षा हवन करने के पहले हम लोग कोई भी घर में एक साथ नहीं बैठता था। आज हमारे पास में 4 जनरेशन है, मेरे पापा है, मेरा बेटा है, पोता है। अब हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, एक टेबल पे खाना खाते हैं, और सब बैठ के विचार के बातचीत करते कि अब क्या करना है, आगे का हमारे पास जो लेन देन करना है वो कैसे करेंगे। अब प्लानिंग होने लग गई है, अब प्लानिंग हो रही है तो मतलब काम हो ही जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस प्रोफेशन में है? मैं मेडिकल लाइन से था। मेरे पास मध्य प्रदेश की सोनोग्राफी मशीन, लेप्रोस्कोपी, इंडोस्कोपी जो सर्जरी होती है, OT टेबल, कॉटरी मशीन होती है, लेज़र कटिंग वगैरह की, ये टेबल की सप्लाई की एजेंसी थी मध्य प्रदेश लेवल पर। अभी मेरे पास जीरो, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, यही बताना ही हमारे लिए काफ़ी था। और बताइए, अब बाबा जी को ऐसी चीज़ जो लगता है कि छूट गई है, जो अभी तक नहीं बोल पाए? बाबा जी को, गुरु जी को कई बार मिलने के बाद ऐसा कुछ जो लगा हो कि अभी कुछ ये कर्ज हमारा 45 लाख का कर्ज हो रहा है। वो बाबा जी मतलब वही हम लोग अभी जमीन बेचने का प्लान कर रहे हैं। जमीन बेचने का प्लान कर रहे हैं। वैसा जमीन बेच के हम लोग दे देंगे कर्ज, इसका भी बैंक का। वही है बाबा जी से, मतलब वही विनती है कि बाबा जी ये कर्ज आपको ही उतारना है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको ही देना पड़ेगा ये।
ठीक बात है। हाँ बाबा जी को 45 लाख रुपए का कर्ज देना है गुरुजी सुन लीजिए, क्योंकि भक्तों की बड़ी डिमांड है। और यकीन मान लीजिए कि भक्त इतना आपसे प्यार करता है कि वो कहते हैं कि सर्वस्व है, चाहे तो चमड़ी के जूते भी बना लिए जाएं और वो पहन लें तो भी कम है। दरबार का इतना विश्वास है और यकीन मान लीजिए कि जीवन में चमत्कार हुए हैं, इसलिए हमारी उम्मीद और आशाएं और दरबार से बढ़ती चली जा रही है। आज हम दरबार से जुड़े हैं, मेरे ससुर जी की वजह से जुड़ी हूँ मैं आज यहाँ पे। तो ससुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम लोग कहते हैं चमत्कारी दरबार है और ये करोली सरकार है। आगे भी चर्चा बने रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय करोली सरकार। फिर से करोली सरकार में और कुछ भक्त हमारे साथ में। आगे की चर्चा के लिए हम उन्हीं से बात करते हैं, वो कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और करोली सरकार आने के बाद जीवन में क्या बदलाव हुआ। जय करोली सरकार। सबसे एक बार वन हम लोग करते हैं कि क्या क्या नाम है सबका। जी बताओ। सक्षम रमन अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, रूपा अग्रवाल, प्रथम अग्रवाल, शालिनी कुमारी, शौर्यांश, उदय शंकर, दिल्ली से। क्या बात है, बड़ा लंबा ये ग्रुप बना हुआ, क्योंकि इन्होंने दीक्षा आज ले रखी है। तो हम लोग वन बाई वन हम लोग बात करते हैं। ये करोली सरकार में जो आज गुरु दीक्षा करने के बाद ये सारे भक्त मिले हैं, इनके क्या क्या अनुभव रहे, जीवन में क्या चल रहा था? जीवन था ही नहीं, चलेगा क्या, ये एक अनुभव है, ये खुद का ही अनुभव हो सकता है। करोली दरबार एक ऐसा दरबार है कि जहां आने के बाद ही आपको पता चलता है कि जीवन असल में है क्या। हम लोग इसके पहले एक अलग दुनिया जी रहे थे, एक झूठी दुनिया, दिखावटी दुनिया, बनावटी दुनिया, जहाँ सिर्फ लोग देखते हैं कि क्या होता है, जो हो रहा है हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जो हो रहा है वो दौड़ रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये मेरा खुद का सौभाग्य है, मैं बाबा को नमन करता हूँ, गुरुदेव को नमन करता हूँ कि मेरा कोई ऐसे कर्म रहे हैं जो मैं इस दरबार से जुड़ा हूँ। इस दरबार से जुड़ने के बाद धीरे धीरे, ठीक जब आदमी शुरू में जुड़ता है तो ठीक है, मन में कई बातें होती हैं, कुछ विचार आते हैं कि भाई दरबार कैसा होगा, सबके मन में आए होंगे, मेरे मन में भी आए। थोड़ा सा भाई कहीं कंफ्यूज था कि दरबार जाऊंगा। पहली बार हम लोग आए परिवार के साथ, हम लोगों ने एक हवन किया, फिर किट लेके घर पे हम लोगों ने 9 हवन किए। पहली बार जब दरबार आया तो विचार कौन सा था, कौन सा विचार आ रहा था? विचार यही था कि भाई दरबार जो है कैसा दरबार होगा। हम लोग वीडियो देखते थे तो वीडियो देख करके ये लगता था कि भाई ठीक है, जो कुछ एक मन में होता है कि भाई जो तंत्र, जो कुछ लोग जो है, सच बताइए, छुपाएगा नहीं? नहीं, छुपाने की कोई बात नहीं है। एक डर तो एक डर जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। भाई हमारे साथ बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को हम कैसे टैकल करेंगे, मतलब एक मन में कई सवाल थे कि भाई बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को कैसे टैकल करेंगे जब। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ। पहली बार जैसे ही करोली दरबार का वो दरवाज़ा, वो जो गेट है, मैंने पैर रखा, सारे डर पता नहीं कहाँ गए। मेरे बच्चों का इतना सपोर्ट वो बाबा की देन है। पहले ही दिन से जब हम लोग एक दिन के लिए आए थे, बच्चे इतने सपोर्ट करेंगे ये मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की शक्ति है, यहाँ का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है कि ये यहाँ डर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ लगती है, डर की बात हमेशा सामने आ जाती है कि डर 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 है क्या डर? यहाँ पर क्या, नींबू कटे मिले, बाल नोचे मिले, खोपड़ियाँ मिली, कंकाल मिले, क्या मिला? यहाँ डर क्यों होता है, क्यों दिखता है लोगों को, क्या दिखता है, डर है क्यों? जब तक नहीं जानते तब तक लगता है, लेकिन आप जब जान जाएंगे तो आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा दरबार और ऐसी जगह पूरे ब्रह्मांड में न है न हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ करोली दरबार एक ऐसा दरबार है जहां आप पूरे के पूरे खुलकर बच्चों के साथ घूम सकते हैं। और यहाँ ऐसी शक्ति विराजमान है, साक्षात शिव विराजमान है, साक्षात माँ कामाख्या विराजमान है। आपको ये अनुभव होगा जब आप यहाँ रहते हैं, तो आपको ये अनुभव होगा कि यहाँ साक्षात शिव और माँ कामाख्या विराजमान है, जो हमारे सदगुरुदेव संतोष जी बोलते हैं। और ये साक्षात अनुभव होता है, हम लोगों ने ये अनुभव किया है। और ये जो डर और ये जो बातें होती हैं, ये दुनिया में और किसी के लिए होंगी, इस दरबार के लिए तो नहीं है। ये दरबार अब जीवन में, अब ये जीवन में आया कि जीवन बदलाव क्या, क्योंकि आपकी वाइफ बगल में है, तो सत्यता क्या आई और उन्होंने बदलाव क्या आया दरबार से जुड़ने के बाद? मेरे में तो बहुत बदलाव आया, इनमें भी आया है।
क्या क्या हुआ, ऐसा क्या बदलाव हुआ? पहले हम लोगों में झगड़ा ही बहुत होते थे, अब बिल्कुल नहीं होते हैं। पहले ये कुछ भी बोलते थे, ये सेंटेंस कंप्लीट करे नहीं उससे पहले ही मैं काट देती थी। अब मैं कुछ भी गुस्सा नहीं आता, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, अब बिल्कुल नहीं आता। तो मुझे अपने आप में लगता है कि मेरे में चेंजेस आए हैं। ये पहले में इसके पीछे क्या चला करता? जैसे जनरली हम लोग जब आते हैं तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों के जीवन में तहलके चल रहे होते थे। झगड़ा कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। वो कौन सी वर्स्ट चीज़ थी, वो याद है क्या, या वो भूल गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस यही थोड़े बहुत घर में झगड़े वगैरह होते रहते थे, बस अब नहीं होते हैं। बस देखिए, छोटी मोटी बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत चीज़ें अगर बोलना शुरू करेंगे तो हो सकता है ये रात छोटी पड़ जाए। तो बहुत सारी बातें हैं। वो एक ऐसा अनुभव है। हम लोग जैसे अभी बात हो रही थी कि घर में मान लीजिए हस्बैंड वाइफ, जैसा कि लोग जानते हैं कि झगड़े होते हैं, वो एक छोटी सी बात है। लेकिन आप जब घर पे होते हैं, जो घर का माहौल पता नहीं वो खुद ब खुद इतना बदल जाता है। एक सोच, एक विचार आदमी जो करता है या बोलता है, वो उसकी सोच, उसके विचार होते हैं। आप दरबार से जुड़ गए, बाबा की शक्ति काम कर रही है, तो आपकी सोच और आपके विचार बदल गए, वही शक्ति काम कर रही है। आज हमारे बीच में जो चीज़ ये रहती है कि हाँ, आज मान लीजिए कि अगर भाई ठीक है घर में है, ये कोई दो बात बोलती तो हम रिएक्ट करते थे। अब ये होता है, ये बोलती है तो मैं मुस्कुराता हूँ तो ये मुस्कुरा देती है, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो ये मुस्कुराती है, बात खत्म हो जाती है। तो वो एक छोटी सी घटना है, वो बहुत छोटी सी घटना है। विचारों में जो कहीं चीज़ें फंस रही थी, जो समझने में दिक्कत आ रही थी, वो इजी हो गया है और कहीं ना कहीं विचार बदल चुके हैं, थॉट पूरा देखने का नज़रिया बदल चुका है पूरा। बस वही वो नज़रिया ही है, वो विचार जो होते, वो सोच जो काम करती है, वो पूरा का पूरा बदल जाता है, क्योंकि वहाँ शक्ति काम कर रही है। अच्छा, इस दरबार को और किस नज़र से देखते हैं? दरबार को किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है यहाँ दरबार में आकर क्या चल रहा है? यहाँ पे ये तंत्र क्या चल रहा है, ये मंत्र चल रहा है, ये हवन चल रहे हैं, ये ब्लैक मैजिक चल रहा है, ये क्या चल रहा है? इसको किस तरीके से देखते हैं? गुरुजी जैसे बोलते हैं कि ये तंत्र एक व्यवस्था है, तो ये जो व्यवस्था है, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान को इस दरबार में आना चाहिए। जो जितना जल्दी आ गया वो उतना सौभाग्यशाली है। इस दरबार में उसको आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी रूप में अपने जीवन में परेशान है। परेशान इसलिए है कि उसको जीवन की सच्चाई की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो जो जानकारी है जीवन की सच्चाई की, आप कहाँ जी रहे हैं, ये जानकारी आपको इसी दरबार में मिलती है। आप इस दरबार में आकर ही जान पाते हैं कि जीवन की असली सच्चाई क्या है, तभी वो अनुभव आपको मिलता है। और हर इंसान को मैं तो बोलूँगा, इस चैनल के माध्यम से करौली सरकार से अगर जो आदमी जुड़ा है या जुड़ने वाला, अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, आप उस कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए। आप अगर ये चैनल देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप आज की ट्रेन पकड़कर इस दरबार में आ जाइए। आपको उसके बाद का अनुभव आप खुद बताएंगे कि क्या हुआ है। आप जितनी लेट करेंगे आपके लिए उतनी तकलीफ उतनी बढ़ती जाएगी। जो दरबार से नहीं जुड़े हैं, दरबार से जुड़िए और आप देखेंगे कि आपकी तकलीफ कितनी जल्दी, यहाँ से समस्या कितनी जल्दी ये गायब होती है। ये दरबार आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये दरबार एक सिंगल दरबार है, करौली दरबार इसका नाम है। यहाँ साक्षात, मैं पहले भी बोला हूँ, यहाँ साक्षात शिव विराजमान है, साक्षात माँ विराजमान है। या गुरुजी को क्या बोलना चाहते हैं? गुरुजी से देखिए, आज ही चर्चा हो रही थी संजोग से हम लोग के बीच में, हमारी वाइफ का बहुत इच्छा थी गुरुजी से मिलने की। तो एक मन में मैंने इसे डिस्कशन किया, तो एक मैंने इसको बोला कि गुरुजी से मिलना तो सिर्फ एक जो है, जैसा अभी आपसे भी चर्चा चल रही थी कि गुरुजी से मिलना हो तो सिर्फ उनको धन्यवाद के लिए मिलना है। समस्याएं तो देखिए जीवन है, आती जाती रहेंगी, और अब तो दरबार से जुड़े हैं तो समस्याएं तो ऐसे गायब हो जाएंगी। तो गुरुजी से मिलना है तो बस अब एक ही इच्छा है कि बस उनके चरणों में गिरकर अपने 2 आंसू की भेंट उनको चढ़ा दें और उनका धन्यवाद करें कि बाबा आपने अपनी गोद में जो रखा है ये जीवन भर बस यूं ही रखना। बाकी उनसे अब कोई अपने को कोई समस्या बतानी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। आज गुरुजी इतना हम लोगों के लिए कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक। आज
संकल्प करवा रहे हैं। गुरुजी बार बार एक ही बात बोलते हैं, संकल्प करो, संकल्प करो। जितने भी जो आते हैं भक्त आते हैं, हम लोग देखते हैं गुरुजी का एक ही कहना है, यार गुरुजी ने तो ऐसा कोई बोलते नहीं है कि जो डॉक्टर जो है सारी की सारी व्यवस्था मरीज के हाथ में ही दे दिया कि भाई ये लो, सब इलाज भी तुम ही करो, सारी दवाई भी तुम ही चूज करो, सब चीज़ तुमको करना। ये व्यवस्था कहाँ मिलेगी? ये व्यवस्था कहाँ मिलेगी भाई? यहाँ तो ये ऐसा दरबार है कि सब अपने हाथ में है। कैसे ठीक होना, कौन सी दवाई लेनी है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये डिसीजन खुद का है। इतना खुला दरबार, इतनी खुली बातें, इतना खुला विचार कहाँ मिलेगा? नहीं मिल सकता है। इसलिए गुरुजी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गुरुदेव, ज़रूर मेरा गुरुदेव ने कहा भी था, पहली बार जब मैं स्टेज पे गया था, गुरुदेव ने पहला शब्द ये कहा था कि आपके भाग्य उदय हो गए। तो मैं गुरुदेव, भाग्य उदय आपको देखकर तो हो ही गए थे, और उससे पहले हो गए थे कि मैं इस दरबार आ गया। तो इस दरबार से जुड़ने के बाद अब तो ये सारा जीवन न्यौछावर है, बाबा को समर्पित है। और हम तो देखिए आज काफ़ी ठीक है, हमारी एक उम्र हो गई, उम्र तो अभी नहीं हुई है वैसे, मतलब हम बच्चे, मतलब हम कभी सोचते हैं कि भाई आज जो चीज़ हम लोगों ने बच्चों को दी है, जो एक संस्कार, जो एक चीज़ हम लोग इस दरबार के थ्रू अपने बच्चों को दे रहे हैं, शायद इस जन्म में हम लोग और कहीं से नहीं दे पाते। बच्चे ये देख ही नहीं पाते। कई बच्चे तो ये तक नहीं जानते हैं कि भगवान शिव अपने हिंदू धर्म में ओम नमः शिवाय क्या होता है। ये आज हमारे बच्चे खुद साथ बैठ कर के हमारे साथ हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हमसे पहले वो चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी व्यवस्था खुद कर लें। अभी हम लोग दीक्षा लेने आने वाले थे, तो भाई गर्मी की छुट्टियां हैं, वाइफ की इच्छा होती है भाई मायके जाएं, यहाँ जाएं, ठीक है, कुछ प्लानिंग वहाँ भी चल रही थी, शादी भी थी मेरे ससुराल में शादी भी थी, ठीक है, मन डोल रहा था। हमारे दोनों बच्चे अड़िग हो गए कि पापा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग दरबार जाएंगे और हम लोग दीक्षा लेंगे। मतलब वो शादी मिस कर दी आपने? टिकट बनाने के पहले इन्होंने पूछा कि कहाँ की टिकट बनानी, क्योंकि मेरे मैके में 13-14 की शादी थी और समर वेकेशन है, अभी ही बच्चे जाते पूरे साल में। पर दोनों बच्चों ने बोला मम्मा आपको जाना जाओ, हमें तो दरबार जाना है। तो हमने बोला फिर जब सबको दरबार जाना है तो सब दरबार जाना है। ये भाव, ये जो समर्पण यहीं मिल सकता है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों ने अपने लिए तो किया है, अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, वो आने वाली जो ये पीढ़ियां हैं जो सीख रही हैं, जो देख रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो असल जीवन है, जो असल जीवन की जो सच्चाई यही है। बाकी तो ठीक है, वो डांस डिस्को ये वो तो सब दिखावा, ये सब चल रहा है, दुनिया में चलता रहेगा। लोग भ्रमित हो रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, बस वहाँ लोग खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। वहाँ खुशी नहीं मिलने वाली है। असल खुशी तो यहाँ ही मिलेगी और कहीं मिलने वाली नहीं है। इंटरव्यू चलेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 24 घंटे और 365 दिन हम लोग कह सकते हैं। बाबा के इतने सुनहरे अनुभव हैं। अब एक लास्ट में सबकी बात कि गुरुजी को कौन कौन कुछ बोलना चाहता है, कोई ऐसा शब्द? गुरुजी को ये धन्यवाद जरूर करेंगे। गुरुदेव, आप इस पूरे संसार के लिए, आपको हम लोग देखते हैं तो ठीक है, आप तो गुरुदेव हैं, आप तो भगवान साक्षात शिव हैं, तो लेकिन आप जो करते हैं, जो कर रहे हैं, मतलब इस सांसारिक जीवन में हर एक इंसान के लिए जो गुरुदेव कर रहे हैं वो अद्भुत है। गुरुदेव, अगर आपको जितना नमन करें, आपका जितना धन्यवाद करें, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, शून्य के बराबर है गुरुदेव। बस इतना आपको कहेंगे कि आप लोगों ने, बाबा ने, इस दरबार ने हम लोगों का जीवन बचा लिया। यकीन मान चलिए गुरुदेव, हम सभी लोगों को अपने गोद में ऐसे ही बैठाए रहिए, और सभी हम लोग कहना चाहते हैं आपको आई लव यू। आगे भी चर्चा में बने रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय करोली सरकार। जय करोली सरकार।